Good morning, students. In the last topic, we have studied about the accelerated motion and the equation of motion. And also we have studied a mathematical topic, that is differentiation. Now we will study the next topic, which is also related to the mathematics, but we use this topics in the physics also, that is integration. जो इंटीग्रेशन है दैट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कि जो भी आपने डिफरेंशिएशन में वैल्यूज लिखी हैं उन सब की जो रिवर्स वैल्यू है या उसका जो बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस जो होगा दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. अगर हमें किसी चीज का डेरिवेटिव पता है तो वी कैन फाइंड आउट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ दैट डेरिवेटिव बाय यूजिंग द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. कि जैसे मान लो हमें डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज या डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज एक्स. तो ये इंटीग्रेशन जो है हमें डेरिवेटिव पता हो तो उसका जो ओरिजिनल फंक्शन है दैट वी कैन कैलकुलेट. तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एस के साथ. इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन को. तो कुछ एक फॉर्मूलाज जो हैं और कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं हम आज डिस्कस करेंगे विच इज रिलेटेड टू द इंटीग्रेशन एंड विच इज आल्सो यूज्ड इन द फिजिक्स इन द नेक्स्ट टॉपिक्स. फर्स्ट फार्मूला जो है इंटीग्रेशन का, फॉर्मूले फॉर इंटीग्रेशन. फर्स्ट हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, दैट इज डी बाय डी एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0. तो 0 का उल्टा जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी x. हम यहां पर क्या कर देंगे कि मान लो d बाय डी एक्स इंटू 5x हमने डिफरेंशिएशन ली है. तो इसकी जो डिफरेंशिएशन है दैट विल बी इक्वल टू 5, क्योंकि 5 कांस्टेंट टर्म है और x वेरिएबल टर्म है. तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी और वेरिएबल टर्म अंदर रहेगी. तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर सिर्फ कांस्टेंट टर्म है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 5, अगर हम x नहीं लेते हैं तो इसकी डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगी. पर हमने यहां पर लिया है 5x, जो x है दैट इज अ वेरिएबल टर्म, चेंज हो रही है ये किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट के साथ. तो इसकी डिफरेंशिएशन हमने निकाली थी 5. अब इसका रिवर्स हम उसका कैसे देख सकते हैं, से d इसको हम लिख सकते हैं 5 और dx को दूसरी साइड ले जाओ, 5 इंटू dx. और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 5x. इसका जो प्रूफ है वो आप मैथमेटिक्स में करोगे, हम यहां पर सिर्फ फॉर्मूलों को ही डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx. dx हमें बताता है कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रही है. वहां पर d अपॉन dx से हमें पता लगता था कि एक वैल्यू dx के साथ चेंज हो रही है. d अपॉन dt तो वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है. उसी तरह से यहां पर हमें यह चीज पता लग रही है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है दैट इज इन टर्म ऑफ x, या दैट अगर यहां पर हम dt लिख देते हैं तो दैट वैल्यू इज इन टर्म ऑफ टाइम. तो 1 इंटू dx, तो 1 की इंटीग्रेशन जो है वो हम x कंसीडर करेंगे और dx जब इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी फिर dx को हम रिमूव कर देते हैं, नहीं लिखते हैं. तो x जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व होती है तो उसके साथ एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट भी साथ में आता है दैट इज प्लस c.
पर बेसिकली हम फिजिक्स में इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, हम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं लेते, हम सिंपली इसकी वैल्यू को x लेके चलेंगे। तो जब भी आपके पास 1 इंटू डी एक्स की फॉर्म आए तो इंटीग्रेशन उसकी x आ जाएगी। अगर आपसे कहा जाए फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेट 5 इंटू डी एक्स, तो 5 कांस्टेंट टर्म है, dx वेरिएबल टर्म है कि किसके रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेशन करनी है। 5 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास रह जाएगा 1 इंटू में dx। तो 1 इंटू में dx जो है दैट इज इक्वल टू x। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 5x। अगर आपके पास 7x आ जाता है, 7 बाहर ले आओ और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, यानी कि अगर कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म हमारे पास एक साथ आती हैं तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी यहां पर भी, और 1 इंटू डी एक्स हमारे पास बच जाएगा दैट इज 5x। तो एक फार्मूला हमारे पास ये हो गया। दूसरा फार्मूला हमने करना है दैट इज पावर फार्मूला, x की पावर n इंटू डी एक्स। इसकी डिफरेंशिएशन हमने लिखी थी d अपॉन डी एक्स, x की पावर n बराबर है n x n माइनस 1। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। इसका रिवर्स हमने यहां पर करना है, जो पावर n माइनस 1 है वो n प्लस 1 हो जाएगी, और यहां पर वैल्यू ऊपर दे रखी है पावर में है तो ये बेस में आ जाएगी। देखो इसको किस तरह से लिखोगे, x की पावर n दैट इज x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेट 5x स्क्वायर इंटू में dx। अब देखो 5 और x स्क्वायर, तो 5 यहां पर कांस्टेंट है और ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो 5 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू में dx। अब x स्क्वायर है, अब x इंटू डी एक्स होता तब तो इजीली हमारा आंसर आ जाना था 5 इंटू में x, बट नाउ वी हैव x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के लिए हम पावर फार्मूला यहां पे लगाएंगे, तो n की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2k। तो 5x की पावर 2 प्लस 1, जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व होगी dx ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा और जो सिंबल है इंटीग्रेशन का वो भी हट जाएगा, डिवाइडेड बाय n प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1। तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई 5x क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो एक फार्मूला हमारे, इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं। एक क्वेश्चन हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि इंटीग्रेट 5x की पावर -2, कि x की पावर हम -2 लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फॉर एग्जांपल इंटीग्रेट 5x की पावर -3 इंटू में dx, इंटीग्रेट इट। अब अगेन 5 कांस्टेंट टर्म, x की पावर -3 दैट इज वेरिएबल टर्म, तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी, तो 5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -3 इंटू में dx। ये हमारे पास इंटीग्रेशन की, देखो यहां पर 5 कांस्टेंट है, 5 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और x की पावर -3 एज इट इज रहेगा। अब यहां पर पावर फार्मूला अगेन लगेगा, तो 5x की पावर n की जगह अब हमारे पास -3 है, तो x की पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दैट विल बी 5x की पावर -2 अपॉन में -2, तो -5/2 x का स्क्वायर, दैट इज द इंटीग्रेशन।
पावर फार्मूले से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम यहां पर चेक करते हैं कि मान लो हम एक फंक्शन लेते हैं इंटीग्रेट 1/x इंटू में dx। अगर हम यहां पर पावर फार्मूला लगाना चाहें तो किस तरह से देखते हैं, यह लगता है या नहीं लगता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x है तो x की पावर -1 इंटू में dx। क्योंकि हमने पावर फार्मूला लगाना है तो मुझे इसकी पावर लिखनी पड़ेगी, तो इसकी पावर जो है ऊपर जाके -1 बन जाएगी, तो x की पावर -1 इंटू dx। तो पावर फार्मूला अगर हम लगाते हैं तो n की वैल्यू जो है दैट इज -1, तो x की पावर n + 1 -1 + 1 डिवाइडेड बाय -1 + 1 दैट इज x की पावर 0 अपॉन में -1 + 1 और एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1 डिवाइडेड बाय 0 दैट इज इंफिनिटी। तो इसका मतलब जो है हम पावर फार्मूले को 1/x की टर्म में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाता है, तो इट कैन नॉट बी इंटीग्रेट। तो इसलिए 1/x के लिए जो इंटीग्रेशन लिखी जाती है दैट विल बी log ऑफ x। इतना याद रखना, 1/x की जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी log ऑफ x। नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन है दैट इज एक्सपोनेंशियल ऑफ x इंटू में dx। e रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन भी e रेज टू पावर x रहती है, तो यहां पर भी इंटीग्रेशन सेम रहेगी, दैट इज e रेज टू पावर x प्लस c। नेक्स्ट जो इंटीग्रेशन है दैट इज साइन ऑफ x इंटू में dx। अब साइन की डिफरेंशिएशन होती थी माइनस कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स की जो डिफरेंशिएशन होती थी दैट इज कॉस एक्स, तो उसका रिवर्स साइन की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स के, तो इसकी जो इंटीग्रेशन आएगी माइनस ऑफ कॉस एक्स। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। साइन एन एक्स, एन में बी एनी नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ये नंबर, तो इसको हमने इंटीग्रेट करके लिखना है। तो साइन की जो इंटीग्रेशन है दैट इज माइनस कॉस। जो साइन या ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है वो बिना एंगल के नहीं लिखे जाते हैं। आप ये नहीं लिख सकते हैं माइनस साइन प्लस 5 कॉस, आपको साइन के साथ एंगल हमेशा लिखना होता है, तो इसलिए यहां पर एंगल जो है हमारे पास दैट इज एन एक्स के बराबर है। तो माइनस ऑफ कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय, हम डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल करते थे, यहां पर डिवाइडेड बाय में डिफरेंशिएशन हो जाएगी, दैट इज डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, दैट इज एन एक्स की डिफरेंशिएशन। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस ऑफ कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि n कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx अपॉन dx की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी। उसी तरह से एक और फॉर्मूला हम कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x। cos की जो डिफरेंशिएशन होती थी दैट इज माइनस साइन x, तो यहां पर जो इंटीग्रेशन होगी दैट इज प्लस साइन x, तो cos की इंटू में dx, तो दैट इज साइन x प्लस c। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया जाता है कि इंटीग्रेट cos ऑफ एन एक्स, तो cos की जो इंटीग्रेशन है दैट इज साइन
nx divided by differentiation of nx, that is sin nx divided by n. This is the integration of sin x. अगर क्वेश्चन हमारे पास कई बार ये आ जाता है कि इंटीग्रेट साइन स्क्वायर x इंटू में dx. अब साइन स्क्वायर x यानी कि साइन स्क्वायर की हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, हमें सिर्फ साइन की इंटीग्रेशन पता है, या साइन nx की इंटीग्रेशन हमें पता है. तो अब मुझे इस फॉर्मूले को थोड़ा सा या इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा. साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन स्क्वायर थीटा. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप फॉर्मूले जब पढ़ोगे तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये भी होता है. साइन स्क्वायर थीटा के कई फॉर्मूले हैं, उनमें से एक ये भी है, दैट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2. तो इस वैल्यू को कैसे लिखा जा सकता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, सॉरी कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू में dx. तो अब यहां पर हम इस एलसीएम को तोड़ के लिखेंगे, तो दैट इज 1 बाय 2 इंटू में dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन भी अलग हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू में dx, ये अलग हो जाएगा. तो 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 बाय 2 बाहर आ गया, कॉस ऑफ 2x इंटू में dx, यहां पर भी dx आ जाएगा. तो x की पावर 1, तो x की पावर 1 की इंटीग्रेशन जब हम लेंगे तो दैट विल बिकम x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. तो इसको हम क्या लिख देंगे? 1 बाय 2 x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 माइनस 1 बाय 2 कॉस nx. कॉस nx की इंटीग्रेशन ये है हमारे पास साइन ऑफ n हमारे पास 2 है, तो 2x डिवाइडेड बाय 2, दैट इज n. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 बाय 6 x क्यूब माइनस 1 बाय 4 साइन ऑफ 2x. दिस इज द इंटीग्रेशन फॉर साइन स्क्वायर x. मान लो आपसे कहा जाता है कि इंटीग्रेट वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू g, या फोर्स इज इक्वल टू g, या इस तरह से लिख लीजिए वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट के. दैट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्टेंस. तो डिस्टेंस को हमने dx से रिप्रेजेंट कर दिया, और f की वैल्यू हम ले लेते हैं g m1 m2 अपॉन में x का स्क्वायर इंटू में dx. दिस इज द स्मॉल वैल्यू ऑफ वर्क डन. अब टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन, इंटीग्रेशन का एक मतलब सम भी होता है कि टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करना है. तो टोटल वर्क डन अगर आपने कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेट बोथ साइड. तो dw की जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी w, क्योंकि 1 इंटू dx की इंटीग्रेशन x होती है, तो 1 इंटू dw की इंटीग्रेशन हमारे पास w हो जाएगी. g कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है, m1 m2, इंटीग्रेशन dx. अब नीचे हमारे पास x स्क्वायर है,
तो यहां पर x की पावर -2 हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आएगा क्योंकि x जो है वो dx के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, gm1 m2 x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, दैट इज gm1 m2 बाय में x